हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कुछ दिन पहले वेंकटाचलम साहब ने डीएस मूर्ति जी को एक डिफेमेशन का नोटिस थमा दिया। और डिफेमेशन का नोटिस था कि उन्होंने पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन करने के लिए जो कुछ भी कहा वो वेंकटाचलम साहब को नागवार गुजरा। और जैसे ही वो डिफेमेशन नोटिस गया तो पेंशनर्स में खलबली मच गई कि पेंशनर इस प्रकार पेंशनर के साथ व्यवहार कैसे कर सकता है, और खास करके किसी यूनियन का जनरल सेक्रेटरी कर नहीं सकता। और यदि कुछ ऐसा हुआ भी था तो पर्सनल बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इंटिमिडेट करने के लिए, टेरिफाई करने के लिए नोटिस थमा दिया। अब ये नोटिस जो गया वेंकटाचलम जी का, इसके कई मायने निकलते हैं। आज मैं डीएस मूर्ति जी को एक सलाह देता हूं। सर, आपके पास दो ही कारण है कि आपके पास वकील का नोटिस आ सकता है, आपके खिलाफ डिफेमेशन का केस हो सकता है। दूसरा यह है कि जिस प्रकार पेंशनर्स का रुख रहा है उस डिफेमेशन नोटिस पे हो सकता है वेंकटाचलम जी पीछे भी हट जाएं। लेकिन मैं अब आपको दूसरी बात बताता हूं। यदि ये डिफेमेशन का केस डालें या नहीं डालें तो बहुत ही अच्छा है, तो ये और फंस जाएंगे, जवाब भी आप दे पाओगे। और मान लो फंस भी जाते हो तो डिफेमेशन का सीधा सीधा है, जा करके कोर्ट में माफी मांग लो। यदि अब तक आ रहा है, कोई लंबा चौड़ा पड़ता नहीं। लेकिन मैं दूसरी बात बता रहा हूं, डिफेमेशन का नोटिस देना, मूर्ति जी आपके लिए बिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया है। वो कहते हैं ना, अब गीदड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ दौड़ता है, लगभग वही यहां पर है। मोदी जी कहते हैं ना कि विपत्ति को अवसर में बदल लेना चाहिए। सर मूर्ति जी, ये जो विपत्ति है ना, इसको आप अवसर में बदल लो। और बिल्ली के भाग से छीका टूट गया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इन्होंने जो फिलिस्तीन को 5 लाख रुपए का चेक दिया था और उससे वो सामान वगैरह खरीद के जो दिया था, वो एक अनलॉफुल डोनेशन था। इसको ये दे नहीं सकते थे। इस केस को उठाइए और इनकी यूनियन को डी रजिस्टर कराने के लिए एप्लीकेशन दीजिए रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत। जब डी रजिस्टर होने के लिए कगार पर इनकी यूनियन आएगी तो यूनियन वाले ही खुद वेंकटाचलम को निकाल देंगे। और जब यूनियन की डी रजिस्टर का प्रोसेस होगी तो यह खुद ही वहां से हट जाएगा। यानी अब तक इन्होंने जितने भी पाप किए हैं वो सारे पाप धुल जाएंगे। अब मैं बताता हूं कि ये दे सकते थे या नहीं दे सकते, और दे दिया है तो अब उसके रिपरक्यूशंस, उसके कंसिक्वेंस क्या होंगे। पहला बात, इन इंडिया ए ट्रेड यूनियंस एबिलिटी टू डोनेट टू ए फॉरेन कॉज लाइक पैलेस्टाइनियन डिपेंड्स इंटायरली ऑन द सोर्स ऑफ द डोनेशन फंड। इनके पास के जो फंड आए डोनेशन के, वो कहां से आए उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 मैंडेट दैट ट्रेड यूनियंस मेंटेन 2 सेपरेट फंड्स विद डिस्टिंक्ट रूल्स फॉर देयर यूज। और जो ट्रेड यूनियन बताता है कि जो ट्रेड यूनियन के 2 प्रकार के फंड होंगे, एक तो होगा उनका जनरल फंड, एक कहलाएगा उनका पॉलिटिकल फंड। अब हम देखेंगे कि जनरल फंड से ये क्या कर सकते हैं और पॉलिटिकल फंड से क्या कर सकते हैं, और जनरल फंड या पॉलिटिकल फंड से क्या ये फॉरेन कॉज के लिए पैसा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द जनरल फंड, कहते हैं जनरल फंड कवर्स द रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द यूनियन फॉर इट्स मेंबर्स। सेक्शन 15 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 स्ट्रिक्टली स्पेसिफाइज लिमिटेड पर्पज फॉर विच दीज फंड्स कैन बी स्पेंट। सेक्शन 15 के अनुसार जनरल फंड को ये कहां यूज करते हैं, उनमें से कुछ मैंने ले रखे हैं यहां पे। पहला बात है पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज ऑफिस बियर। इनके जितने भी ऑफिस बियरर्स हैं उनको सैलरी और उनके खर्चे सब वहां से दिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्विंग एम्प्लॉय से जो पैसा लेते हैं या ले भी लेते हैं, इनके पास पैसा आता है और उससे सैलरी भी लेते हैं, अपने खर्चे भी लेते हैं। ये ऑथराइज्ड है। एक चीज, इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास पेंशन भी आती है और ये जो फंड इकट्ठा करते हैं इससे इनको पैसा भी आता है। और ये जो ऑफिस बियरर्स हैं और ये वेंकटाचलम जी, इनने सबने मिलकर के वो 5 लाख रुपए वहां दिए। कंडक्ट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स, ट्रेड के जो डिस्प्यूट हो रहे हैं उनके लिए पैसा लगेगा। कंपेंसेशन टू मेंबर्स ऑफ लॉसेज फ्रॉम ट्रेड डिस्प्यूट्स,
अलाउंसेज फॉर मेंबर्स और देयर डिपेंडेंट्स इन केस ऑफ सिकनेस, डेथ और ओल्ड एज। यदि कोई डिपेंडेंट है या कोई मेंबर है तो उनको कोई यदि सिकनेस है, डेथ है, उसके लिए पैसा देना। लीगल प्रोसीडिंग्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द मेंबर्स, यानी कोर्टों में जो केस चले हुए हैं वो इनका फर्ज बनता है कि उनका ये पैसा दे, लेकिन ये नहीं देते हैं। अब डोनेशंस टू फॉरेन एंटिटीज और इंटरनेशनल कॉजेज सच एज ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर पैलेस्टीन आर नॉट अमंग द पर्पजेज लिस्टेड अबव। बोले आपने फॉरेन में किसी भी कारण से फंड दिया है, चाहे आपने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर दिया है, आपका सेक्शन 15 आपको अलाउ नहीं करता। ठीक है, सेक्शन 50 देयरफॉर यूजिंग द यूनियंस जनरल फंड फॉर सच ए डोनेशन इज नॉट अलाउड एंड वुड बी कंसिडर अनलॉफुल एक्सपेंडिचर। और ये अनलॉफुल एक्सपेंडिचर है। इनके यूनियन को डी रजिस्टर करने के लिए ये 5 लाख का जो इन्हें चेक दिया है वो ही काफी है। एक बात। दूसरा, अब हम देख लेते हैं कि क्या पॉलिटिकल फंड से दे सकते हैं क्या, यानी जनरल फंड से तो नहीं दे सकते। अब पॉलिटिकल फंड देख लेते हैं। रूल्स गवर्निंग द पॉलिटिकल फंड, ए ट्रेड यूनियन कैन एस्टेब्लिश ए सेपरेट पॉलिटिकल फंड to promote the civic and political interest of its members. This fund must be collected from voluntary contributions separate from the mandatory membership fees for the general fund. यानी जनरल फंड में जो लोग दे रहे हैं वो मैंडेटरी है, लेकिन पॉलिटिकल फंड में जो लोग दे रहे हैं वो मैंडेटरी नहीं है, वो वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, द लॉ स्पेसिफाई द पॉलिटिकल एक्टिविटीज दिस फंड कैन बी सपोर्ट सच एज। अब ये कहाँ का दिया जा सकता है पॉलिटिकल फंड? सपोर्टिंग कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू ए लेजिस्लेटिव बॉडी और लोकल है, आईएमपी और एमएलए के लिए आप उसका पैसा दे सकते हो केवल इंडिया में। होल्डिंग पॉलिटिकल मीटिंग्स और डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉलिटिकल लिटरेचर सिमिलर टू द जनरल फंड, डोनेटिंग टू एन इंटरनेशनल कॉज लाइक पैलेस इज नॉट वन ऑफ द लीगली परमिटेड केस। जैसे आप जनरल फंड से पैसा नहीं दे सकते हो, उसी प्रकार से आप पॉलिटिकल फंड से भी बाहर के लोगों के लिए पैसा नहीं दे सकते हो। अब इन्होंने दिया है और रजिस्टर्ड यूनियन है ये। अब ये अनलॉफुल एक्टिविटी ने जो कर दी, ये अनलॉफुल एक्टिविटी सफिशिएंट है इनका डी रजिस्ट्रेशन करने के। फिर पोटेंशियल लीगल और रेगुलेटरी कंसर्न, अब इनके लीगल कंसर्न क्या होंगे और रेगुलेटरी कंसर्न क्या होंगे, इनके असर क्या पड़ेगा। कहते हैं एनी डोनेशन टू एन इंटरनेशनल कॉज स्पेशली वन विद पॉलिटिकल और कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड डायमेंशंस कुड फेस एडिशनल स्क्रूटनी अंडर अदर इंडियन लॉ सच एज द एफसीआरए ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के नीचे आ जाते हैं। एफसीआरए रेगुलेट्स द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन मेकिंग आउट वन और डोनेशन टू फॉरेन एंटिटी कुड स्टिल फॉल अंडर रेगुलेटरी ओवरसाइट स्पेशली इट इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग फंड्स आउट ऑफ इंडिया। इंडिया से बाहर इन्होंने फंड को दिया है, इसलिए इन पर जो लीगल एक्शन है वो हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 केवल इसलिए लाया गया था क्योंकि जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयड थे उनमें जो डिस्प्यूट होते थे उनको सुलझाने के लिए ये रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन आए थे, इनको कुछ सुविधाएं दे रखी थी। इनका केवल और केवल काम था कि जो एम्प्लॉयज हैं और इवन जो रिटायर्ड हैं उनका वेलफेयर का ध्यान रखना, उनका वेलफेयर का ध्यान रखेंगे और ये किसी भी प्रकार से पैलेस्टीनियन जैसे कॉज के लिए बाहर पैसा नहीं दे सकते। यदि देते हैं तो उसका इन लोगों ने कोई फायदा भी उठाया होगा। अब मुझे पता नहीं इन लोगों ने भारत सरकार से अनुमति ली या नहीं ली, या जिस बैंक ने ये अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उस बैंक ने जब डेबिट किया पैलेस्टीन कॉज के लिए तो उन्होंने क्लियरेंस भारत सरकार से लिया या नहीं, मुझे पता नहीं है क्या नहीं है। लेकिन क्योंकि ये AIVE की साइट पर पड़ा हुआ लेटर था, मैंने पहले भी डाल दिया था कि इन्हें 5 लाख रुपए जो इनके आपस में ऑफिस वियर के सहमति से इन्होंने दिया है वो अनलॉफुल है, इलीगल है और वो प्यूनिटिव है, मतलब उनके खिलाफ पनिशमेंट पनिशेबल है अंडर एक्ट। और जब ये चीजें जाएंगी रजिस्ट्रार के पास, ट्रेड यूनियन एक्ट के पास, जब उनको पता चलेगा तो ऑटोमेटिकली इनका जो यूनियन है वो डी रजिस्ट्रेशन की ओर मुड़ जाएगी। ये तो निश्चित है कि इतने से, क्योंकि सिग्नेचर उसमें वेंकटचलम साहब के हो रहे हैं, तो ये तो बच नहीं पाएंगे, इन पर एक्शन भी होगा और इनको हटाया भी जाएगा। लेकिन इनकी जो यूनियन है वो कैसे बच पाएगी मुझे पता नहीं, क्योंकि यूनियन को, किसी को भी रजिस्टर्ड यूनियन को अलाउड नहीं है
जनरल फंड या आपका जो पॉलिटिकल फंड है, दोनों से ही बाहर के किसी संस्था को पैसा देना। हाँ, तब दे सकते हैं कि बाहर की संस्था से कोई इनको पैसा आया और वो इसको अलाउड नहीं है। वो केवल और केवल दोनों फंडों में, जनरल फंड में मेंबर से पैसा लेंगे और जो पॉलिटिकल फंड है वो उसमें वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन है, जबरदस्ती नहीं है जनरल फंड वाले मेंबरों से। तो मूर्ति साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही आपके पास ये डिफेमेशन का नोटिस आता है, ये केस चलता है, तो इसको भी आप साथ में ले लें। पहली बात तो ये देंगे ही नहीं आपको, ये डरा रहे थे आपको, और डराएं क्या नहीं डराएं, इनको हटाने के लिए इस 5 लाख जो कंट्रीब्यूशन जो पैलेस्टीन में दिया है, इसको आगे लेकर के आइए, जिससे पेंशनर्स का कुछ भला हो सके। अदरवाइज जब तक वेंकटाचलम जी यहां पर बैठे हुए हैं, कोई भी पेंशन अपडेशन नहीं होना है। ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ बस अपने काम करता है, अपने कंप्यूटर के कॉन्ट्रैक्ट चलाता है, लोगों को बहकाता है, और मतलब सारा का सारा खराब केवल और केवल इस एक ही व्यक्ति ने कर रखा है, जो सब पर दबाव बना करके रखता है। अब मैं आपको यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।